व्यक्ति का भी ध्यान दिया गया। सतवा बाबा, हम जरा संतोष सिंह जी से भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं वो काशी के कायाकल्प को कैसे देखते हैं। सर प्लीज बाइक लें, क्योंकि आप ज्ञानवापी मामले के पैरोकार भी रहे हैं। काशी के डेवलपमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के लिहाज से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हो, धर्म की विरासत को संजोए हुए क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं बनारस में? आज काशी ये जो धर्म नगरी है स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद पूरा क्षेत्र, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, बिजली की समस्या हो जी, शिक्षा की समस्या हो, घाटों की समस्या हो, वो सब कुछ खत्म हो चुकी हैं और साफ सफाई से लेकर के हर चीजें इतनी दुरुस्त और व्यवस्थित हो गई हैं कि आज समझ में आता है कि नहीं, हम काशी में हैं। अच्छा, आपने संतोष जी जिक्र किया बिजली की समस्या हो। मुझे याद है कि मेरा जो बचपन था उस दौरान आधे वक्त लाइट नहीं रहती थी, हम लालटेन में डिबरी जलाकर पढ़ते थे और पूरे, अगर पक्का महाल की बात करें तो तारों का जंजाल होता था। क्या अब भी वो जंजाल दिखता है या फिर खत्म कर दिया गया? देखिए, अभी जंजाल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं समझता हूँ 60-70% खत्म हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी हट जाएगा आने वाले समय में। तो विकास की प्रक्रिया बहुत तेज हुई है, व्यापक हुई है और हर क्षेत्र में हुई है। किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा गया है। तो इसलिए एक चहुमुखी विकास की बात जहाँ की जाती है, उस तरह का एक विकास यहाँ पे हो रहा है। और कॉरिडोर को देखिए आप, कॉरिडोर में आज हजारों हजार लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं। आज यहाँ की सड़कें जो हैं इतनी बढ़िया हो गई हैं, चौड़ी हो गई कि आदमी कम से कम निकल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पर्यटक आता है काशी के अंदर कि यहाँ के लिए तो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि सड़कें जितनी अभी चौड़ी हुई हैं, ये इतना ही और चौड़ी हो जाएं तो शायद कम पड़ेगा। आपको लगता है कि 10 सालों में ये जो पर्यटकों की संख्या है, क्योंकि दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, विदेशी और खासकर जो साउथ इंडियंस जो लोग होते हैं वो भी काफी आस्था रखते हैं, उनमें कुछ इजाफा हुआ है? उनकी सुविधाओं में क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? पर्यटकों के आने की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। आज के तारीख में होटलों में यहाँ पे जल्दी जगह नहीं मिलती है, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं। क्योंकि एक रेस्टोरेंट थोड़ा सा मैं भी चलाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये फ़र्क तो पड़ा है और ये फ़र्क सकारात्मक फ़र्क है। और यहाँ इस तरह के बदलाव की आवश्यकता थी काशी में, क्योंकि काशी में इसके पहले वास्तव में किसी ने काम नहीं किया। लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ आते थे और सेक करके चले जाते थे, क्योंकि एक चुनाव से दूसरे चुनाव को जीतने की प्रक्रिया तक ही उनकी सोच निर्धारित हुआ करती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की सोच और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी की जो सोच है, वो सोच सबके विकास को लेकर के है और वो विकास की धारा आज काशी में दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए विकास की अविरल धारा बढ़ रही है। सनातन के बारे में की, सनातन को लेकर आपका क्या परसेप्शन है? दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में लगातार आप तमाम टीवी चैनल्स पर भी दिखते हैं। क्या कुछ दिक्कतें सामने निकल कर आई और मौजूदा सरकार किस तरह से ज्ञानवापी को लेकर, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर, बाबा काल भैरव के मंदिर को लेकर, जो धार्मिक स्थल है काशी, उसको संजोने के लिए क्या सोच रखती है? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 1000 साल से लगातार ये भारत गुलाम रहा और 1000 साल से लगातार हम सनातनी एक सभ्यता युद्ध को लड़ रहे थे, जो 1947 में खत्म हो जानी चाहिए थी। क्योंकि जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान चला गया, और लेकिन हम सनातनियों के साथ धोखा हुआ, हमें स्पष्ट धोखा दिया गया। वो किस तरह धोखा दिया गया, इसको आप देखो कि हमें अपना हिंदुस्तान, भारतवर्ष नहीं मिल पाया, उन्हें पाकिस्तान मिल गया। लेकिन
वजह क्या था? सरकारें सेकुलर हो गई। इन सेकुलर सरकारों ने उन्हें भी रहने की इजाजत दे दिया जो धर्म के नाम पर एक देश ले गए। फिर 200 वर्ष तक जिन ईसाइयत ने यहाँ पे राज किया उनको भी रहने की भारत में जगह दे दी गई, लेकिन हमारा देश हमको नहीं मिलता है और हमारे सिर पर एक बोझा लाद दिया गया कि तुम सेकुलर समाज में तुमको जीना पड़ेगा। रह रहे हो, हाँ, और उस सेकुलर समाज को ढोने का जिम्मा भी हम हिंदुओं का है। और आज इसी हिंदुस्तान में आप देखिए एक मुस्लिम समाज किस तरह से समानांतर न्याय की व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहा है। वो न्याय की व्यवस्था कहां से आ रही है? वक्फ बोर्ड कानून जो बना इस देश के अंदर वो क्या है? समानांतर न्याय की व्यवस्था लाने का जो दुष्प्रयास किया गया इस देश के अंदर, इसी के साथ साथ हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर आपने वक्फ बोर्ड कानून का जिक्र किया। केंद्र देखिए, सरकार इसको आप वक्फ संशोधन, पहले आप पूरा सुन लीजिए। हाँ, बताएं। फिर जो हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर समानांतर अर्थव्यवस्था लाने की कोशिश की गई इस देश में, इस देश को बांटने की, तोड़ने की बात हो रही है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के जब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कटोगे तो बटो, बटोगे तो कटोगे, तो ये वजह क्या है कि बटने की जरूरत नहीं है। जहां बटोगे तुम वहां कटना तुम्हारा चालू हो जाएगा और ये लोगों ने चालू कर रखा है। और कानून की बात, वक्फ बोर्ड के कानून की जो बात आती है, हाँ। ये कानून एक काला कानून है, इसको खत्म होना चाहिए। संशोधन बिल जो है केंद्र सरकार जिस पर हाँ। चर्चा कर रही है, उसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई गई है जिस पर तमाम विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। कुछ चंद शब्दों में उस पर अपनी राय रखें। बहुत स्पष्ट है, वक्फ बोर्ड पर जैसे ही सरकार ने एक बिल लिया है कि इसमें संशोधन किया जाए, विपक्षियों के होश फाख्ता हो गए, ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनका वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आने लगा। क्योंकि ये जो काला कानून है, मैं तो कहता हूं इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, इसको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के खिलाफ है और सनातनियों के खिलाफ है। इसके साथ ही साथ जब मंदिर की बात होती है, जैसे आपने ज्ञानवापी की बात किया, तो ज्ञानवापी की स्थिति जो है, कुछ तथाकथित लोगों ने कानून की दृष्टि से भी इसको बहुत बुरी तरह से उलझा दिया है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो चीजें मिलेंगी। लेकिन आज मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सरकार से इसलिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत है कि हम सनातनी समाज में जो इस्लामिक कलंक 1000 साल के दौरान हमारे ऊपर लगे हुए हैं, उनको हटाने का काम किया जाए। इसी काशी में अभी काशी विश्वनाथ का मुकदमा चल ही रहा है, फिर विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से अभी हमने कीर्तिवासेश्वर पर मुकदमा किया। कीर्तिवासेश्वर वो महादेव का मंदिर है, जब औरंगजेब ने काशी पर चढ़ाई किया तो सबसे पहले कीर्तिवासेश्वर को ही तोड़ा गया, उसके बाद काशी विश्वनाथ को तोड़ा गया, उसके बाद माधव का धरहरा तोड़ा गया, बिंदु माधव जिसको कहते हैं। तो उसके अलावा 3 जगह पे मस्जिदों का निर्माण हुआ, प्लस लगभग हजारों मंदिर यहाँ पर तोड़ के तहस नहस कर दिए गए। तो काशी के धार्मिक स्वरूप को जो बिगाड़ने का काम किया है इन आतताइयों ने, उस स्वरूप को पुनः वापस लाने की आवश्यकता है। और जो मंदिर आज तोड़ करके मस्जिद बनाए गए हैं, कम से कम उनको मंदिर में बदला जाए, क्योंकि हम सनातनियों की आस्था है। और जो घाव 1000 साल से आज तक हम झेल रहे हैं लगातार, वो घाव हमारे खत्म होने चाहिए। हाँ। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक मैं आपसे एक और छोटा सवाल करूंगी। खाने की अपवित्रता को लेकर बड़ी सारी वीडियोस हम देख रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून भी लाने वाली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में हम बहुत स्पष्ट कहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार जो कानून ला रही है लाए, लेकिन हम सरकार चुनते हैं देश चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, न कि मठ मंदिर चलाने के लिए। मेरा आग्रह है सरकार से कि हमारे सनातनी मठ मंदिरों को आजाद किया जाए और उसको सनातनी समाज हमारा चलाएगा, जहां विधर्मियों की एंट्री नहीं होगी। क्योंकि आज जब गवर्नमेंट किसी भी मठ मंदिर को अपने कब्जे में लेती है, तो वहां पे हर तरह के लोगों का प्रवेश हो जाता है। और जब प्रवेश हो जाता है, जो सनातन विरोधियों का जब प्रवेश होता है, तो इस तरह की चीजें आती हैं कि अभी बालाजी में जो प्रसाद आपको दिखाई पड़ा कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी। आखिर क्यों? वजह यही है
कि ये सरकार इनको अब न चलाए, सरकार देश चलाने का काम करे, हमारे मठ मंदिरों को, हमारे धर्मात्माओं को चलाने के लिए दिया जाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र जो है पूरी दुनिया में कहते हैं कि भाई हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध चाहते हैं, हम बुद्ध की नगरी। और जब हम बनारस की बात करेंगे तो बुद्ध जी को कैसे भूल सकते हैं। स्पष्टतः सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की बात करने का मतलब ये नहीं है कि इसको हमारी कायरता समझा जाए। और जब सनातनियों को जबरदस्ती दबाने का काम किया जाएगा आज के स्वतंत्र भारत में भी, तो सनातनी दबने को तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब सनातन मजबूत होगा तभी इस देश में शांति आएगी, क्योंकि ये सनातन राष्ट्र है और सनातन राष्ट्र में शांति तभी आ सकती है जब सनातनी मजबूत होगा, तो विधर्मी अपने आप शांत हो जाएंगे और उनको शांत रहना पड़ेगा। चलिए, संतोष सिंह जी, सतवा बाबा, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, अपना पक्ष रखा, अपने विचार साझा किए। आप दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी।